वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। आज के इस वीडियो में आई विल बी कवरिंग अप अ प्रॉपर्टी विच वाज कंस्ट्रक्टेड इन 2012. This is a duple penthouse unit constructed in 4800 square foot, giving you the layout of 4 BHK plus multiple rooms, and the property is 4 side open. 18th और 19th लेवल पर ये डुप्ले पेंट हाउस बना हुआ है। एक फ्लोर पर 2 ही अपार्टमेंट्स हैं। द प्रॉपर्टी इज़ 4 साइड ओपन। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज़ एवरेज विद यूनिटेक बट गिविंग यू द मार्केट इनसाइट्स जो कि हम कभी कभार करते रहते हैं। इन दिस सेम vicinity, in this same project, recently a 4 BHK measuring 3000 square foot got sold for 5.3 CR, which proves things are happening in this location. And कभी किसी ने नहीं सोचा था कि नॉर्थ क्लोज या साउथ क्लोज में 5.5 करोड़ के आसपास 4 BHK के ऑप्शंस ट्रेड होंगे। एंड सिमिलरली धीरे धीरे जैसे जैसे डिमांड आती रहती है वैसे वैसे प्राइजेज़ बढ़ते रहते हैं गुड़गांव में और मे बी ओवरऑल रियल एस्टेट की अगर मैं बात करूं तो। अगर आज हमारे चैनल पर आज आप पहली बार आए हैं, सो माय नेम इज़ मुकुल पावा। आई एम अ सेकंड जनरेशन रियल एस्टेट एजेंट बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव। वी आर वेरी एक्टिवली वर्किंग इन द गुड़गांव मार्केट. वी ट्राई टू गिव यू ऑनेस्ट ओपिनियंस अबाउट प्रॉपर्टीज़, शो यू what is available and what are the prices exactly. And in this video I'll be giving you a quick short tour of this apartment located on 18th level. Also I would like to highlight कि ये प्रॉपर्टी किन लोगों के लिए है। सबसे पहले तो बात ये है कि अगर आप लोग आज की डेट में एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड यू हैव दैट टाइम फ्रेम इन योर माइंड, आपकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से है, देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर अ बेटर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड अ न्यूअर प्रॉपर्टी. बट जस्ट इन केस आप लोगों की रिक्वायरमेंट एक रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की है, फॉर एग्जांपल यू आर एन एक्टिव बायर लुकिंग आउट फॉर अ बिल्डर फ्लोर इन फेज़ 1, फेज़ 4, फेज़ 5 वाला एरिया, और मे बी इन हुडा सेक्टर्स 500 गज का एक फ्लोर देख रहे हैं आप लोग, काफ़ी बड़ा स्पेशियस. सो उसी प्राइस रेंज के आसपास में आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाती है जिसमें आपको एक प्रॉपर कम्युनिटी मिलती है विच इज़ स्प्रेड इन 19 एकर्स, जिसमें आपको बहुत सारा ग्रीन एरिया मिलता है टू वॉक अराउंड द प्रॉपर्टी. एंड सारे के सारे जो फंक्शंस हैं, कम्युनिटी फंक्शंस हैं, वो ऑल थ्रू आउट द ईयर मनाए जाते हैं. बेसमेंट में आपको कार पार्किंग्स मिलती हैं. सिक्योरिटी गार्ड इज़ बिलो द टावर 24/7. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच यू गेट विद गोइंग फॉर अ कम्युनिटी लिविंग. सो दिस इज़ वॉट दिस प्रोजेक्ट हैज़ टू ऑफर यू. अगर मैं ऑक्यूपेंसी की बात करता हूँ, सो 550 फ्लैट्स हैं इस 19 एकड़ की सोसाइटी में, जिसमें आपको 98% की ऑक्यूपेंसी मिलती है. सो ईच एंड एवरी फ्लैट ऑफ दिस कॉन्डोमिनियम इज़ ऑक्यूपाइड by a decent family with whom you can discuss the feedback of the project and you can discuss it with them, is it a good buy or no. मैं आपको अब लेकर चलता हूँ इस प्रॉपर्टी के मेन एंट्रेंस डोर पर एंड फ्रॉम देयर आई विल गिव यू अ शॉर्ट टूर ऑफ दिस प्रॉपर्टी. सो अभी मैं खड़ा हूँ मेन एंट्रेंस डोर पर. यहाँ पर आपको एक लिफ्ट लॉबी एरिया आपको मिलता है. लिफ्ट लॉबी एरिया में आपको टोटल 3 एलिवेटर्स मिलते हैं, 2 पैसेंजर 1 सर्विस. 2 अपार्टमेंट्स आपको मिलते हैं, तो एक आपका हमारा ये वाला यूनिट है एंड इसके ऑपोजिट में भी दूसरा यूनिट मिल जाता है. While I am entering inside the property, I am facing purely north, and जब मैं अपने main entrance door से बाहर निकलता हूँ I am facing south. So you have just now entered inside the layout. आपने layout में जैसे ही enter करा है, so you directly enter upon the living section of this layout. So this is the living section, giving you a brief about the layout. So जब आप enter करते हैं, आप लोगों के left side में आपको मिलता है एक पाउडर रूम. पाउडर रूम के साथ में आपको राइट साइड में मिलता है इसका सर्वेंट क्वार्टर. सर्वेंट क्वार्टर कनेक्टेड है एक बालकनी से एंड देन द सेम बालकनी इज कनेक्टेड विद द किचन. उसके साथ में आपको किचन के साथ में आपको मिलता है इसका कनेक्टेड डाइनिंग सेक्शन विच इज़ एक्सेसिबल फ्रॉम दिस एरिया. एग्जैक्टली मेरे सामने यहाँ पर इसका डाइनिंग सेक्शन आ जाता है. दिस इज़ द किचन एंड देन मूविंग फर्दर आपको यहाँ पर मिलता है इसका फर्स्ट बेडरूम जिसके साथ में अपनी एक प्राइवेट बालकनी है. एंड देन यू आर गेटिंग दिस डेक बालकनी ऑन दिस साइड. इस तरफ जब आप आते हैं तो आपको यहाँ डेक बालकनी के साथ में लिविंग सेक्शन के साथ में एक और बालकनी मिलता है विच इज़ ऑन दिस साइड एंड विच इज़ ओवरलुकिंग द पार्क्स. उसके बाद में आ जाता है आपका स्टेयरकेस. इस स्टेयरकेस से जब आप ऊपर जाते हैं तो आप पहुँच जाते हैं सेकेंड लेवल पर इस पेंट हाउस के, जहाँ पर आपको मिलता है एक पूजा रूम का एरिया, एक फैमिली लाउंज का स्पेस एंड बाकी के 3 बेडरूम्स. सो टोटल this property is offering you a layout of 4 BHK plus study plus servant plus family lounge, total 6 bathrooms. So this is all about the typology. Now just to give you a quick short tour, यहाँ से हमने enter किया था
डायरेक्शंस ऑलरेडी आई हैव मेंशन्ड, एग्जिट इज साउथ, एंट्री इज नॉर्थ। इस तरह से आपका मेन एंट्रेंस डोर आपको मिलता है। सो दिस इज द सर्वेंट क्वार्टर, जो जहाँ पर आपको काफ़ी स्पेशियस सा एक रूम मिल जाता है, एंड देन इसका कनेक्टेड बाथरूम आपको यहाँ पे मिलता है, एंड देन यू आर एक्सेसिंग द बालकनी विच इज़ कनेक्टेड विद दिस किचन। सो किचन के साथ में आपको ये बालकनी मिलता है, एंड यहाँ पर गैस पाइपलाइन ऑलरेडी ऑपरेशनल है। जब आप इस तरफ में देखते हैं तो आपको पूरे के पूरे एक्सटेंशन रोड के व्यूज़ मिलते हैं। जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ अबाउट द लोकेशन, ये जो आप ट्रैफिक मूवमेंट देख रहे हैं, दिस इज़ द मेन एक्सटेंशन रोड। ये सामने की तरफ में जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, ये वाइटिश ऑफ वाइट कलर का, दिस इज़ द क्लोज साउथ। सामने इस तरफ में पूरा का पूरा अरावली रेंज आपको मिलता है, सेक्टर 63 के लास्ट में जो एरिया पड़ता है, एंड दीज वाइट स्ट्रक्चर्स आर DLF Arbor, and next to DLF Arbor is MR Urban Oasis. If you want better construction quality and you can wait for under construction for an under construction project, you can definitely go for these projects. Although उन projects में आपको carpet area कम मिलता है, but you can get good construction quality, My1 construction quality। जब ये प्रॉपर्टी बनी थी तो आपको My1 construction नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं होती थी। आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओपिनियंस एंड थॉट्स रिलेटेड टू द मार्केट। हर प्रॉपर्टी के अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स रहते ही हैं। इस प्रॉपर्टी के अपने पॉजिटिव्स हैं, सामने वाली के अपने नेगेटिव्स हैं, तो वो चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, एंड यू कैन कंसल्ट एनी गुड ब्रोकर यू नो। एक चीज़ जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोली थी वो ये बोली थी कि दिस प्रॉपर्टी इज़ फॉर देम हु आर लुकिंग आउट फॉर अ स्पेशियस बिल्डर फ्लोर, एंड उनको कम्युनिटी लिविंग भी चाहिए। सो ये एक प्रॉपर्टी है, दिस इज़ अनयूज्ड लेआउट। सो इस अनयूज्ड प्रॉपर्टी में आपको सारी की सारी चीज़ें स्क्रैच से करानी पड़ती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लम्बिंग, सबसे पहले प्लम्बिंग, उसके बाद में आपकी फ्लोरिंग, एवरीथिंग विल बी डन। बट एज अ बायर, इफ़ यू हैव टाइम एंड यू वुड वांट अ ब्लैंक कैनवस, एक अच्छी सोसाइटी में आपको एक ब्लैंक कैनवस मिल जाए अपने हिसाब से अपने घर को डिज़ाइन करने का, सो दिस इज़ दैट अपॉर्चुनिटी जिसका आप शायद वेट कर रहे थे, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया आ जाए। सो किचन आप लोगों ने देख लिया है, किचन इज़ ऑफ अ डिसेंट साइज़, आपको एक यू शेप किचन मिल जाता है, बट ऑब्वियसली आप अपने हिसाब से पूरा इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। किचन इज़ वेरी वेल वेंटिलेटेड। किचन से जब हम बाहर आते हैं, सो वी डायरेक्टली स्टेप इन द डाइनिंग सेक्शन। डाइनिंग सेक्शन कुछ ऐसा दिखता है, विच इज़ कनेक्टेड विद दिस लिविंग एरिया। सो दिस इज़ हाउ दिस लेआउट इज़ डिज़ाइंड। और जब सामने की तरफ आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ विंडोज़ भी मिल जाते हैं फॉर गुड वेंटिलेशन। ट्रस्ट मी, द वेंटिलेशन ऑफ इन दिस हाउस इज़ वेरी गुड। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रॉस वेंटिलेशन मिलती है, नेचुरल लाइट इज़ एप्रोप्रिएट, जितनी चाहिए उतनी है। सामने की तरफ में एग्जैक्टली इसका एक डिटो कॉपी यूनिट है, दैट इज़ अगेन ऑक्यूपाइड। इस यूनिट के सामने वाला जो यूनिट है सेम टावर में, दैट इज़ अगेन ऑक्यूपाइड। सो यू विल गेट गुड फैमिलीज रिजाइडिंग इन दिस होल कम्युनिटी। एंड एक जो खास प्रायोरिटी बायर्स की होती है, दे वांट गुड चहल पहल वाला एरिया जहाँ पर अच्छी बसावट हो, जहाँ पर अच्छे कमर्शियल्स हों, तो वो सारी चीज़ों को लोग दिमाग में रखते हैं व्हेन दे आर लुकिंग आउट फॉर अ होम। सो दिस इज़ एग्जैक्टली द सेंटर ऑफ गुड़गांव। अभी मैं आ चुका हूँ इसकी डेक बालकनी में। इस डेक बालकनी में आपको सामने की तरफ 5 फुट का प्लांटर्स का स्पेस एक्स्ट्रा मिलता है। सो यहाँ पर जब आप आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्लांटर्स की स्पेस मिल जाती है, एंड यू आर ओवरलुकिंग द ग्रीन एरिया एंड द अदर टावर्स ऑफ दिस कम्युनिटी। इस प्रॉपर्टी में आज तक कोई रहा नहीं है, सो दिस हैज़ नॉट बीन टेकन केयर बाय एनीवन अप टिल नाउ। रिसेंटली जस्ट एक क्लीनिंग होकर इसको सेल पर लगा दिया गया है। सो एज अ बायर जब आप आते हैं इस प्रॉपर्टी में, यू गेट द एडवांटेज ऑफ द टॉप फ्लोर, विच इज़ कि अगर आपको कोई लीकेज, कोई सीपेज का कोई प्रॉब्लम होता है, सो आप उसको ऊपर से ही स्टार्ट करके अपने लेवल तक ख़त्म कर देते हैं। सो यू गेट दैट एडवांटेज। अगर आप दिमाग से सोचते हैं तो ये एक वैलिड पॉइंट है। एंड एट द सेम टाइम व्हेन यू रिजाइड इन अ प्रॉपर्टी, यू टेक केयर ऑफ इट वेरी वेल। जैसा कि आपको सामने की तरफ ओनर्स ने करता हुआ दिखा हुआ है, दे हैव रेनोवेटेड इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। एंड जस्ट बाहर से ही आपको मार्बल का काम, अंदर पेंट का काम इतना दिख रहा है कि दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब, एंड दे आर ऑल्सो मेंटेनिंग इट वेरी वेल। सो दिस इज़ हाउ दी टेक बालकनी लुक्स। अगर आपको इसका फर्स्ट लेवल अच्छा लगा है, देन डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। Coming back inside, I am showing you the first bedroom, and जो इन प्रॉपर्टीज़ के फ़ायदे होते हैं वो ये होते हैं कि आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेस मिल जाता है, एंड यू कैन
डिज़ाइन इट इन योर ओन वे, दैट इज़ अगेन वन अनदर बेनिफिट। इस बेडरूम के साथ में हमारे को मिलती है कनेक्टेड बालकनी। बेडरूम का स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपको यहाँ पर वार्डरोब्स का पूरा सेपरेट स्पेस मिलता है। इसका एक कनेक्टेड रेस्टरूम आ जाता है इस तरफ में, यहाँ पर आपका कनेक्टेड रेस्टरूम है। अगेन यू कैन प्ले विद लॉट्स ऑफ थिंग्स इन दिस लेआउट, आप वॉल्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ माइवन कंस्ट्रक्शन। सो माइवन में क्या होता है, आप लोग वॉल्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट इन दिस प्रॉपर्टी यू कैन प्ले विद द लेआउट वेरी वेल and you would be having 2 levels, so you have lots of room to play with. Coming out of the first bedroom, we are back in the living section. Living section का एरिया कुछ ऐसा लगता है इस एंगल से आपको देखने में। इसके साथ भी एक कनेक्टेड बालकनी है, मैंने शायद आपको दिखाया नहीं था। दिस इज़ द कनेक्टेड बालकनी। सो दिस इज़ द सेकेंड मेन बालकनी विच इज़ कनेक्टेड विद द लिविंग सेक्शन। एंड जब आप सामने की तरफ आते हैं तो आपको कुछ ऐसा व्यू मिलता है। All the sports amenities are operational in the society and good maintenance, good landscaping. Overall, you will not find any complaints regarding the maintenance. Again, construction quality is something which you have to bear with. So coming back inside, you get this much space all around this area. And then now I'll be taking you towards the second floor, जहाँ पर आपको मैं इसके बाकी के rooms का tour देता हूँ। जो आपको इस घर में सीपेज के मार्क्स दिख रहे हैं, उनका सिंपल आंसर ये है कि आप जब इस घर में कोई भी नहीं रहता था तो यहाँ पर दरवाजे वगैरह एवरीथिंग वाज ओपन एंड वाटर जस्ट यूज टू कम इनसाइड, तो वो सारी चीज़ों का टेक केयर करने वाला भी कोई नहीं था। बट व्हेन यू स्टार्ट रिजाइडिंग इन अ प्रॉपर्टी, दिस इज़ अ बेसिक थंब रूल, व्हेन यू स्टार्ट रिजाइडिंग इन द प्रॉपर्टी यू गेट टू नो कि कहाँ से सीपेज आ रहा है, किस क्या रीज़न है, एंड देन यू जस्ट फिक्स इट। सो नाउ दिस इज़ द सेकेंड लेवल ऑफ दिस डुप्ले। इस तरफ में आपको एक मल्टीपर्पज़ एरिया मिलता है, उसके बाद आ जाता है स्टेयरकेस जहाँ से आप ऊपर और नीचे जा सकते हैं। यहाँ पर जो एली है, नाउ दिस इज़ द साइड, इस तरफ में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको इसका बेडरूम नंबर 2 मिलता है। एक बेडरूम नीचे था, नाउ दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम। देन दिस एली इज़ कनेक्टिंग यू टुवर्ड्स द फैमिली लाउंज एरिया। जो नीचे डाइनिंग सेक्शन था वो यहाँ पर फैमिली लाउंज बन जाता है, एंड देन यू आर गेटिंग 2 बेडरूम्स। सो नाउ दिस वॉज द मल्टीपर्पज़ एरिया। मल्टीपर्पज़ एरिया के साथ में जो लगता है बेडरूम, उसका साइज़ आपको कुछ ऐसा मिलता है। इस बेडरूम के साथ भी आपको अपनी कनेक्टेड बालकनी मिलती है। नीचे की तरफ आपको टोटल 4 बालकनी मिलती हैं, ऊपर की तरफ आपको टोटल 5 बालकनी मिलती हैं। सो बालकनीज काफ़ी ज़्यादा है, नेचुरल लाइट आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती है। ऐसे जुगाड़ आपको प्रॉपर्टी में और भी दरवाज़ों पे मिलेंगे, बिकॉज अनयूज्ड जस्ट काम चलाने के लिए रख रखा है। whoever would be occupying this property would be building it from scratch। यहाँ पर आपको एक इस तरफ में बालकनी मिलती है, दिस इज एन ईस्ट फेसिंग बालकनी। सो सुबह की तरफ आपको इस कमरे में बहुत ज़्यादा सनलाइट आपको मिलने वाली है, एंड सामने की तरफ आपको पूरा गुड़गांव स्काईलाइन सिटी साइड का व्यू मिलता है। इसके साथ में इस बेडरूम के साथ में जो स्पेस है वो आपका वार्डरोब्स का स्पेस रहने वाला है, एंड देन यू आर गेटिंग अ कनेक्टेड रेस्टरूम जो आपको कुछ ऐसा मिलता है। कमिंग आउट ऑफ दिस सेकेंड बेडरूम, यहाँ पर आ जाता है इसका फैमिली लाउंज एरिया। सो दिस इज द स्पेस यू गेट फॉर दिस फैमिली लाउंज, एंड देन you get the second room which is again a master bedroom of this property। इस मास्टर बेडरूम का साइज कुछ ऐसा मिलता है आपको, वेरी स्पेशियस साइज। पूरा का पूरा आपको वार्डरोब्स का एरिया सेपरेट मिलता है। लॉट्स ऑफ वार्डरोब्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन दिस सेक्शन, एंड साथ ही साथ में जो बाथरूम है वो कुछ आपको ऐसा मिलता है मास्टर बेडरूम के साथ में, विद दैट बाथटब का स्पेस भी। इसके साथ में एक बहुत ही स्पेशियस 4 फुट वाइड बालकनी आपको मिलता है, ऑलमोस्ट मोर देन 4 फुट आई कुड से, which is overlooking again the greens of this property। This will be a west facing balcony। शाम के almost 4 बज रहे हैं, 4:15 हो रहे हैं, and this is the view you get, this is the amount of natural light you are getting inside this property। अगर आपको ये टूर अच्छा लगता है then do like this video and subscribe the channel। अगर नहीं लगता है तो भी कर दो, पर खर्चा तो कुछ भी नहीं आने वाला है। So now this was the third bedroom, the master bedroom। जब हम बाहर निकलते हैं so we are facing the fourth one on this side। उससे पहले आपको मिल जाता है एक और बालकनी विच इज़ ओवरलुकिंग द मेन डेक बालकनी, जो कि हमारे नीचे वाले लेवल पर है, एंड दिस इज़ हाउ द व्यूज़ आर गोइंग टू बी। कमिंग एंटरिंग इनसाइड द फोर्थ बेडरूम, अगेन इसका भी पूरा सेपरेट बालकनी है। दिस बेडरूम कम्स विद 2 बालकनीज। सो एक्चुअली में इस लेवल पर टोटल 6 बालकनीज है, नॉट 5, आई वॉज रॉन्ग। टोटल 6 बालकनी आपको मिलती हैं सेकेंड लेवल पर। दिस इज द साइज यू आर गेटिंग। इस तरफ में आपको पूरा स्पेस मिलता है। अगेन दिस विल बी अ ईस्ट फेसिंग बालकनी, मॉर्निंग सनलाइट ऑल थ्रू आउट। इसके साथ में आपको वार्डरोब्स का स्पेस अलग से मिल जाता है। दिस इज द स्पेस फॉर द वार्डरोब्स, कनेक्टेड बाथरूम, एंड दिस इज द
इस आवाज़ को सुनकर आप एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं इस वीडियो पे। सो दिस इज़ द 6th बालकनी ऑफ दिस लेआउट विच इज़ अगेन ओवरलुकिंग द सिटी साइड एरियाज़। नीचे की तरफ थोड़ा सा गांव दिखता है आपको, सामने की तरफ अरावली रेंज भी दिखती है, डिपेंड करता है आप कहाँ देखते हैं। अगर इस एंगल पे देखेंगे तो थोड़ा गांव दिखेगा, सामने की तरफ देखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल अरावली फेसिंग व्यू मिलेगा। अगर वो सामने वाला एक टावर, एक आइकॉनिक टावर आपको दिख रहा होगा, दैट इज़ पारस क्वार्टियर ओवर देयर, जो फरीदाबाद रोड पर आता है। वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। So that was the second level of this Duplay unit, and now we are back on the first level. I hope you have enjoyed this short tour and you have got some clarity related to the pricing, availability, sizes, and और भी videos हैं उनको भी देख सकते हो। I hope you have enjoyed this short tour. इस property का asking price आता है 7 crore rupees. I know this property will be built from scratch. आपको interior सारे के सारे कराने पड़ते हैं, so owners are willing to negotiate till a decent extent, and in case you are interested in this property you can definitely connect with us, and अगर आपके कोई feedback या thoughts रहते हैं related to this property or our channel, you can definitely drop your comments, drop your feedbacks in the comment section. We'd be happy to read them and reply. Thank you so much for being here. It means a lot. मैं आपको मिलता हूँ ऐसे एक दूसरे वीडियो में।